अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे है, जुमेरात का आज दिन है। कल जुमा हो जाएगा। वीकली और मंथली क्लोजिंग हमारे सामने आ रही है। बहरहाल उसको भी हम कल देखेंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन रहती है और किन बेसिस पे मार्केट कल वीकली और मंथली टेक्निकल बेसिस पे क्लोजिंग देती है। बहरहाल कुछ हमारे पास खबरें 2-3 दिनों से ज़ाहिर है आपके सामने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू मैंने पेश किया था वो मिस्टर जेरेमी पावेल जो कि फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं, उनकी 2 दिनों की वेबिनार टेस्टिमनी चल रही थी अमरीकी कांग्रेस के सामने, बैंकिंग कमेटी के सामने। और उनके बातों से हमें इस इशारे ढूंढने की ज़रूरत पेश आ रही थी कि कहीं से हमें कोई ऐसे पॉइंट्स नज़र आ जाए, ऐसा क्लू हमें मिल जाए कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन अपनी तकरीर में किसी इस बात का इजहार कर दें कि वो शरह सूद में बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई इशारा हमें कल और 2 दिन की जो इनकी वेबिनार स्पीच थी उसमें हमें कतई तौर पे ये इशारा नहीं मिला। अच्छा, इस इशारे के ना मिलने की वजह से मैंने आपसे जैसे पहले भी ये जिक्र किया था कि जब इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाता, जब इंटरेस्ट रेट या शरह सूद निचली सतहों पर रहता है तो ये पॉजिटिव होता है उन तमाम कंपनीज के लिए, उन तमाम स्टॉक लिस्टेड कंपनीज के लिए जो बैंकिंग कमेटी से या बैंक से बोरोइंग करते हैं। जब वो बोरोइंग करते हैं तो उनको मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होने पे या मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर जाने पे या शरह सूद के बढ़ाने की वजह से उनकी ऊपर बोझ पड़ जाता है। उसके बोझ पड़ने की वजह से स्टॉक मार्केट के शेयर्स उनके दामों में कमी वाक़ होने शुरू हो जाती है इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने पे। हमने ये देखा कि कोई हमें ऐसा इशारा जेरेमी पावेल साहब की तरफ से नहीं मिला जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटों में कल तेजी रही। और दोबारा से मैं वही लफ्ज़ वही फ्रेज इस्तेमाल कर रहा हूं कि तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे पिछले कई सालों से, कई महीनों से आपसे यही बातें मैं बयान करता चला आ रहा हूं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट है, इवन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट सिर्फ इसी बुनियाद पे ऊपर और हायर साइड पे जा रही हैं क्योंकि पूरी दुनिया में अक्रॉस द बोर्ड आप देख लीजिए शरह सूद निचली सतहों पे चल रहा है। आप अगर टर्की की एग्जांपल ले लें, टर्की में 24% इंटरेस्ट रेट होता था, 24 की जगह आज 8-9-10% वहां पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इसी तरीके से बर्तानिया का ले लें, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का ले लें, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट ले लीजिए, जापान का इंटरेस्ट रेट ले लीजिए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट ले लीजिए, वहां पर इंटरेस्ट रेट शरह सूद 10%, 20%, 25%, 15% ये इंटरेस्ट रेट चला करते थे। उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आने की वजह से जो हायर लेवल पे जब शरह सूद होती थी तो हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केटें निचली सतहों पे थी। आज S&P तकरीबन 4000 पे चल रही है। हमने ये देखा कि 4000 की जगह वो 1100, 1200 या 1500 पे S&P अमेरिका की स्टॉक मार्केटें ट्रेड होती थी। आज अमेरिका की स्टॉक मार्केटें तारीख की बुलंद तरीन सतहों को रोज की बुनियाद पे तोड़ती चली जा रही हैं। आज तकरीबन 4000 के लेवल को S&P करीब करीब टच करने जा रही है। 31,000, 32,000 पे डाउ जोन्स चल रहा है, 13,000 प्लस पे आपका नेस्डैक की मार्केटें चल रही है। इसी तरीके से रसल है या दूसरे आप बर्तानिया के स्टॉक्स को ले लीजिए, जर्मन डेक्स है, फुटसी है, CAC 40 इंडेक्स है या कराची स्टॉक एक्सचेंज की आप बात कर लीजिए, 47,000 के करीब तकरीबन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट चल रही है। तो इसकी वजूहात अगर आप इसको समझें तो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुंबा है, वो शरह सूद की निचली सतहों पर होने की वजह है। और यही वजह हम देख रहे हैं कि शरह सूद जब तक हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं मार्केटें हायर साइड पे चलती चली जा रही हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन साइड पर है। अच्छा, ये बातें बहुत दिनों से होती रही कि जनाब अमेरिका अपना मुआशी पैकेज तकरीबन 2 से 3 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पेश करने जा रहा है, 1.9 ट्रिलियन डॉलर का। कल इनका बिल पेश किया जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। इसके बिल पास होने के बड़े कवी इम्कानात हैं। और उसके बाद ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जनाब 1.9 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इकोनॉमिक मुआशी पैकेज अमेरिका पास कर देगा तो उसके बाद स्टॉक मार्केटों में मजीद पोटेंशियलिटी के इंजेक्शन लगेगा, मजीद स्टॉक मार्केटें ऊपर चली जाएंगी, मजीद इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में तेजी आ जाएगी। ये तमाम बातें हमारे पास बहुत अरसे से चल रही हैं। और जब से ये कोविड-19 कोरोना वायरस के बेसिस पे स्टॉक में एक स्लंप आया था पिछले साल, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केटें हायर साइड पे चलती चली जा रही हैं। और कल जब जेरेमी पावेल साहब की तरफ से हमें कोई ऐसा इशारा नहीं मिला, आज भी हमारे सामने पूरी दुनिया की स्टॉक ग्रीन टेरिटरी में चल रही है। तो बहरहाल इसको मजीद हम देखेंगे। कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के हवाले से
क्या बिल पेश होता है, कितने % उसमें से लोग यस और नहीं करते हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इसके कभी इम्कानात हैं कि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये पैकेज मंजूर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही कल हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी अमेरिका के रिटेल सेल्स के हवाले से, और उसमें जो इशारे हमें मिले हैं रिटेल सेल्स के वो बड़े खातिर खा हैं। कहा यह जा रहा है कि सन 2021 में जो रिटेल सेल्स रहेगा वो अमेरिका का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यानी 4.33 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडिकेशन दी है कि रिटेल सेल्स बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आज हमारे पास शाम में जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें जॉबलेस वीकली जॉबलेस क्लेम है वो बड़े ज़बरदस्त आ रही है। इसके अलावा हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर की रिपोर्ट्स हैं वो भी अच्छी आने की उम्मीदें हैं। आज शाम में हमारे पास अमेरिका का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की रिपोर्ट्स आएंगी वो भी पॉजिटिव है। सारी हमें कहीं कोई नेगेटिव खबर दिखाई नहीं दे रही। मैं क्या करूं, लोग कहते हैं कि यार मार्केट में खराब खबरें भी ढूंढा करो, मार्केट में जो है वो फॉल साइड पर आनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कहीं रिपोर्ट है नहीं। या तो मैं जितनी भी तज्जियाती रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूं उसमें कहीं मुझे नेगेटिविटी का पहलू दिखाई नहीं देता, सिवाय छोटी मोटी खबरें कि जनाब वो फला कंपनी पिछले दिनों आपको मालूम है कि दुनिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकरेज हाउस था रॉबिन हुड के नाम से, उसने गेम स्टॉप में एक स्पेकुलेशन की और जनाब $40-50 का जो शेयर था वो तकरीबन $500 तक लेकर चले गए। आज उसकी हालत वही है, तो दोबारा से $40 और $50 पे आ गया क्योंकि अमेरिका का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उस इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसने इन्वेस्टिगेट किया और उसने देखा कि ये असल में बेसिकली इसके पीछे व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दीज ऑल हैपनिंग्स। तो वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट डाउन हुई थी। रॉबिन हुड और गेम स्टॉप या एएमसी जो गेम एंटरटेनमेंट गेम है उसके ऊपर मार्केट गिरी थी, मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई और दोबारा क्या गई, मार्केट अपनी नई तारीखें रकम कर रही हैं। तो बहरहाल नेगेटिव खबर हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही कल जो खबरें चल रही थी जनाब जर्मी पावल साहब की, उन्होंने बिटकॉइन के हवाले से जो बातें की, यानी बिटकॉइन के पैरेलल अपनी एक नई करेंसी जिसको हम डिजिटल डॉलर के नाम से एक बात की जा रही है कि जनाब एक डिजिटल डॉलर जो है वो अनाउंस किया जाएगा। बहरहाल इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। बिटकॉइन ने खासतौर पे पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि बिटकॉइन के तेज होने की वजह से दूसरे आइटम उसके पैरेलल चल रहे हैं। या तो सोने में तेजी आ जाती है या दूसरी कमोडिटीज में तेजी आ जाती है, या अगर बिटकॉइन की तेजी होती है तो टेस्ला में तेजी आ जाती है, क्योंकि टेस्ला एलन मस्क जिनकी कंपनी है उन्होंने ये कहा था कि जनाब वो क्रिप्टो करेंसी में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जब टेस्ला की कीमतों में इजाफा होता है तो बिटकॉइन बढ़ जाता है, जब बिटकॉइन बढ़ता है तो टेस्ला बढ़ता है, बिटकॉइन गिरता है तो टेस्ला गिर जाता है और टेस्ला के साथ पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट स्लंपिंग सिचुएशन में आ जाती हैं। और ना सिर्फ टेस्ला और बिटकॉइन के गिरने से पूरी दुनिया की स्टॉक गिरती है बल्कि गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज आइटम भी डाउन हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि तमाम जितनी भी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट है वो इंटर रिलेटेड हैं, हर मार्केट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई भी है। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब टेस्ला गिर रहा है तो बिटकॉइन नहीं गिरेगा, बिटकॉइन गिर रहा है तो टेस्ला नहीं गिरेगा, बिटकॉइन और टेस्ला नहीं गिरेगा तो सोना भी नहीं गिरेगा। तो ये तमाम चीजें, तमाम कमोडिटीज, तमाम स्टॉक स्क्रिप्ट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते जनाब गोल्ड की कीमतें ऊपर जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। अभी अगर मैं ये कहूं कि जनाब बिटकॉइन तेज हो रहा है तो इस वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे पास जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं, जो डिफरेंट सोशल मीडिया भरे पड़े हुए होते हैं, सब अपनी तज्जियाती रिपोर्ट्स पेश कर रहे होते हैं कि जनाब इस बेस पे ये हो रहा है, इन खबरों पे मार्केटें ये तेज हो रही हैं। अब आप 2-3 दिन से इस खबर को गौर से समझिए कि जनाब हाउस ऑफ कॉमन्स में प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब ने बरतानिया में ये कहा है कि जनाब कोविड-19 कोरोना वायरस को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाएगा, एक नई पॉलिसी मुरतब की जाएगी और बहुत ज्यादा उसको सराहा जा रहा है। अच्छा, अब इस सराहने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि स्टर्लिंग की कीमतें कई महीनों के मल्टी मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर आ गई। 1.41 समथिंग मार्केट चली, यानी मार्केट न सिर्फ स्टर्लिंग ऊपर जा रहा है बल्कि आपकी ये यूरोपियन जो यूरो करेंसी है इसके अंदर तेजी लगी हुई है। तो मतलब आप देखें महीनों और सालों के हाईएस्ट लेवल पे ये करेंसियां जा रही हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक जो पिछले 1.5 साल से हम तमाम पूरी दुनिया इस हताब का शिकार है
इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी खबरें आ रही हैं। आज पाकिस्तान की एनसीओसी नेशनल कमांड ऑफिस की तरफ से खबर आई है कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस बड़ी तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे भी पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। वैक्सीन की जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो बड़ी जबरदस्त। एस्ट्राजेनेका की खबरें आई थी, इससे पहले जो मॉडर्ना जो कंपनी थी उसकी खबर आई कि जनाब ये तमाम जो फाइजर कंपनी है, ये तमाम कंपनीज जो है वो वैक्सीन मार्केट में लेकर आ रहे हैं और इसके वैक्सीन के बड़े पॉजिटिव असरात जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका डायरेक्टली इंपैक्ट स्टॉक मार्केट और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नजर आ रहा है। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव खबर है, ये आप तमाम लोगों को मैं बता दूं कि अगर कोई नेगेटिव खबर है तो मेरे पास एक खबर है और वो खबर है दुनिया की एयरलाइन सेक्टर। आज हम देख रहे हैं ना आप हज और उम्रे पे जा पा रहे हैं, ना आप दुबई जा पा रहे हैं, ना अबू धाबी, ना दुनिया के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको इतना इजीली जो है आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको क्वारंटीन होना पड़ता है 15 दिन 20 दिन के लिए। उसकी वजह से बहुत सारी कबाहतें हैं। होटल इंडस्ट्री भी तबाही की तरफ है। होटल से तकरीबन 80-90% पूरी दुनिया की होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो ये तमाम चीजें अगर हम इनकी तरफ जायजा लेते हैं तो इसका नेगेटिव असरात बहरहाल मार्केटों में पड़ेगा सूनर और लेटर। लेकिन अब तक चूंकि हमारे सामने एक नेगेटिव खबर आती है कि जनाब एयरलाइन सेक्टर खराब है, होटल इंडस्ट्री खराब हो रही है, सयाहत कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जनाब अमेरिका 1.9 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करने जा रहा है। अब उसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हालात अच्छे होंगे। इन बेसिस पे हम देखते हैं स्टॉक सहारा मिल जाता है और स्टॉक्स मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती हैं। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब ये हवा जो है वो भरती जा रही है बलून में, बलून किसी वक्त भी फटेगा। आई एग्री कि किसी वक्त भी फटेगा। पिछले 15-20 सालों की तारीख अगर आप उठा के देखें कि 15 साल पहले अगर आप देखें तो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी थी जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग करती थी, जो इवेल्युएट करती थी डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टी को, दैट वाज द सब प्राइम एक कंपनी थी। उसने बहुत ज्यादा, जिसको कहा यह जाता है मदर ऑफ ऑल एल्स कहते थे, उसके बेसिस पे पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल हो गई थी। इस बार भी हमने 2 हफ्ते पहले देखा कि जनाब जो रॉबिन हुड कंपनी थी, जो ब्रोकरेज हाउस था, वो फॉल हुआ। उस बेसिस पे लोगों में ये उम्मीदें आ गई थी उन तमाम सेलर्स के लिए कि जनाब अब स्टॉक क्रैश कर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सहारा मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट 0 पे चल रहा है, इकोनॉमिक स्टिमुलस पेश किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में वो मंदी, वो डाउनफॉल दिखाई नहीं दे रहा जो लोग तवक्को कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास एक कमोडिटी आइटम दैट इज बेस मेटल, प्रीशियस बेस मेटल है और जो कि इंडस्ट्रियल मेटल भी कहलाता है, दैट इज नोन एज द कॉपर आज 11 से 12 साल की बुलंद तरीन सतहों पे चल रहा है। तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 1500 रुपए किलो का हिसाब है, जबकि डॉलरों में इसका 4.3132 तक 1 पाउंड का हिसाब इसका बन रहा है, जो कि 11-12 साल की बुलंद तरीन सतहों पर है। अब आप ये देखिए कि मैंने इसका थोड़ा सा कंपैरिजन किया था पिछले दिनों। मैंने आपसे ये कहा था से आज से 11 साल पहले अमेरिका की स्टॉक जो 1100 पे खड़ी हुई थी, 1200 पे खड़ी हुई थी, वो आज 4000 के करीब है। और 12 साल पहले कॉपर भी $4 पे खड़ा हुआ था, तो कॉपर आज वहीं पर है और S&P जो है वो 4000 पॉइंट पर तकरीबन आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि जब स्टॉक्स में तेजी आती है, स्टॉक्स में डिमांड बढ़ती है, स्टॉक्स जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स होते हैं उनकी, चाहे आप वो एयरलाइन सेक्टर ले लीजिए या आप ऑटोमोबाइल्स को ले लीजिए या हाईटेक कंप्यूटर्स और मोबाइल को ले लीजिए, इन तमाम में कहीं ना कहीं कॉपर की जरूरत जरूर पड़ती है। अब उस कॉपर की डिमांड जब बढ़ रही है, जब हम देख रहे हैं कि $4 और कहाँ S&P डाउ जोन्स जो है वो 4000 पॉइंट पर आ चुके हैं, 4 गुना इजाफा हो चुका है। तो इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कॉपर और मेटल आइटम में भी बहुत ज्यादा तेजी दिखाई देती है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कॉपर 4.3031 पे मार्केट चल रही है। गोल्ड की कीमतें 1790 के करीब चल रही हैं, इसमें भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। मैंने आपसे टेक्निकली बताया था 1765, ये 1760 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इसके नीचे जाती है, कल फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है, अगर मार्केट 1760 के नीचे क्लोज होती है तो देन आई विल से कि मार्केट जो है गोल्ड की नीचे चली जाएगी। अदरवाइज बाइंग अपॉर्चुनिटी गेन करें, मार्केट में बाय गेन करें, बाय से चांस लें, मार्केटों में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है।
बहरहाल ये कुछ बातें थी और आज ओवरऑल पाकिस्तानी स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसकी वजूहात हमारे सामने हैं। इमरान खान साहब श्रीलंका के दौरे पे गए हैं, एक खैर सगाली दौरा है और तकरीबन $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन पास की गई है श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियानी, जो कि बड़ी खुशाइन बात है और ये हमारी ओवरऑल बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एक तोहफा है। तो ये प्लस पॉइंट है और अब टाइम इज टिकिंग डाउन, सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं, 3 मार्च इसकी डेट रखी गई है। इसमें हम देखते हैं कि उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम हमारे जो इदारे हैं इसको बेहतर तौर पर हैंडल करेंगे और जो सीक्रेट और ओपन बैलेट की हम बात कर रहे हैं इसको बेहतर तौर पर हैंडल किया जाएगा। लेकिन इस कशमकश की वजह से, क्योंकि अभी क्लियर पिक्चर नहीं है कि ओपन बैलेट होगा या सीक्रेट बैलेट होगा, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा रिलक्टेंट है। बहरहाल इमरान खान की जो पॉलिसीज के हवाले से हाउसिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई देती है। हम ये देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर है, पावर सेक्टर है और इसके अलावा जो स्टील सेक्टर है और हाई टेक तो आपको पता ही है, TRG है, नेटसोल है, इन तमाम चीज़ों में काफ़ी तेज़ी आ रही है। आज मैं देख रहा था कि लकी सीमेंट के हवाले से बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। लकी सीमेंट बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, क्यों जाहिर है सीमेंट की ज़रूरत हाउसिंग सेक्टर में पड़ती है, इसी तरह स्टील सेक्टर हाउसिंग सेक्टर में है, कॉपर की डिमांड हाउसिंग सेक्टर में पड़ती है। और इसके अलावा आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कॉटन के हवाले से है, कमोडिटी आइटम कॉटन, जो कि तकरीबन 11 साल की बुलंद तरीन सतहों पे कॉटन की प्राइसेस आ चुकी हैं। ये एक पॉइंट इसको चेक करना पड़ेगा कि वाई द कॉटन प्राइसेस आर गोइंग अपवर्ड। तो इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे भी चेक करते हैं और पाकिस्तानी मार्केट में भी देखते हैं कि पाकिस्तान कॉटन एक्सचेंज में क्या हो रहा है। बहरहाल ये 11 साल की बुलंद तरीन सतहों पे कॉटन की प्राइसेस चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि कमोडिटी आइटम में हर जगह, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या आपकी बरतानिया और यूरो साइड पे जो मार्केट्स हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि कमोडिटी की प्राइसेस में खातिर खा इजाफा ही हो रहा है। बहरहाल ये कुछ बातें थी आपसे की गई डिजिटल करेंसी के बारे में, जो मैंने आपसे कहा कि डिजिटल डॉलर की बातें हो रही हैं, इसको भी आप चेक में रखिएगा। जर्मी पाल साहब की स्पीच 2 दिन की चली, वो ख़त्म हो गई। आज हमारे पास कुछ रिपोर्टें रहेंगी जो कि बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। मैंने आपसे शुरू में कहा जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट है, रिटेल सेल्स है, रिटेल सेल्स नहीं, आपका ये जो ड्यूरेबल गुड्स हैं और GDP की रिपोर्ट है, ये सब अच्छी आ रही हैं और होपफुली कि स्टॉक मार्केट अपनी नई बुलंदियों को आज दोबारा छुएंगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। थैंक यू। जाते हुए आपसे गुजारिश है यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू।